जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 30 अक्टूबर के दिन। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 अक्टूबर के दिन लियोज की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हैंग्ड मैन की। लटके हुए हैं, स्टक हैं, प्यार बहुत है आपके लिए 12, 6, 18, लेकिन फियर भी है। फियर पैसे का हो सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या फिर ये खुद को आपके लायक नहीं समझते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आप बदल गए हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर को बड़ी लॉस जैसी एनर्जी, ओ माय गॉड, फर्स्ट कार्ड ही लॉस का आ गया है। तो भाई आप बदल चुके हैं, आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं, इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में दिखाई पड़ रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। तो पैसे का चक्कर है बाबू भैया। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर है आप लोगों के लिए 12, 2 आपको दिख सकता है, 11 एंड 5, 19, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही लूज़र का आ गया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप लोगों में से जो भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए मैंने टैरो 3.0 पर रीडिंग स्टार्ट की है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लूज़र फील कर रहे हैं, इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये अटके हुए हैं। सन की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, या फिर ये सोच रहे, ये पैसे को लेके ये सोच रहे थे कि इनका पैसा बढ़ जाएगा, ये रिच हो जाएंगे, वेल्दी हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे इनको लॉस हो गया है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको बहुत वैल्यू कर रहे थे, जैसे आपको अपनी प्रॉपर्टी की तरह देख रहे थे, लेकिन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे कि आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आप कभी नहीं बदलेंगे, आपके अंदर कभी कोई चेंज नहीं आएगा, आप एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन आप बदल गए। एंड इस वजह से आपके पार्टनर 19, 5, 24, 6 की एनर्जी है। 6 का मतलब ये है कि आपके यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। कॉम्प्लिकेशन बढ़ चुकी हैं। ये भी पॉसिबल है कि पैसा ना होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई हैं, नहीं तो यहाँ पर आप बदल गए हैं, इस वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, मे भी यही कंडीशन आपके साथ भी है, आप भी अपने आप को एम्प्टी फील कर रहे हैं, आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन मे भी दोनों लोग एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं। दोनों लोगों को लग रहा है कि आप, मतलब आपको लग रहा है उन्होंने धोखा दिया, उनको लग रहा है आपने धोखा दिया। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए ज़रा, ये बताइए कि ये खुश किस बात को लेकर हैं। 2 ऑफ कप, यस, वही चीज़ आ गई है, कंफर्मेशन, कि इनको लग रहा था इक्वल गिव एंड टेक होगा, जितना इन्होंने आपसे लव किया है उतना ही आप करेंगे। अब मे भी आपको भी यही लग रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है तो दोनों की एक ही जैसी एनर्जी आ रही है। आपको भी यही लग रहा है कि इन्होंने मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, मतलब दोनों लोग एक दूसरे पे ब्लेमिंग कर रहे हैं। ओके, अब ये भी बता दीजिए कि 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है, 7 ऑफ बैंड। यस, इनको लग रहा था कि जैसे ये प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इटर्नल लव है आपका, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, मतलब आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं, आप लोग कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। लेकिन फ़िलहाल तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं। 19, 12 कितना हुआ, 31, 19, 12, यस 31, 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। आप एम्प्रो बन चुके हैं, आप सीईओ हैं, आप की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, आप पावर में आ चुके हैं। 5, 12, 17 स्टार की एनर्जी, आप स्टार हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, आपका टाइम चल रहा है, आपके पार्टनर का टाइम नहीं चल रहा है। ये जो है इनका लक इनका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आपका लक आपका साथ दे रहा हो सकता है। तो ये हो गया था 4 एंड 8, 12, हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन के बाद यहाँ पे भी हैंग्ड मैन आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आप दोनों बिल्कुल सेम कंडीशन में हैं। वही मैंने कहा था कि दोनों का नज़रिया एक दूसरे को लेके बदल चुका है। आप ये सोच रहे हैं कि मैंने हमेशा अनकंडीशनल लव दिया है, तुमने क्या किया। वो कह रहे हैं मैंने भी तुम्हें अनकंडीशनल लव किया, तुमने क्या किया।
तो अब ये दिक्कत हो रही है, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपने अपने पार्टनर को पहले इतना पैम्पर किया था, इतना सर आंखों पे रखा था, एंड आपने एकदम से छोड़ दिया। आपको लगा कि दिस इज़ नॉट फेयर, एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है अब ये उन्हीं चीज़ों के आदी हो चुके हैं, इनको हैबिचुअल हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि भाई पहले तो अनकंडीशनल बिन मांगे मोती मिल जाता था, अब तो मांगे मिले ना भीख, तो अब क्या हो गया है इसको, तो ये मुझे चीट कर रही है। जबकि आप चीट नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे भी तो चाहिए, मुझे भी इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, मुझे भी स्पेशल फील कराओ। लेकिन ये ऐसा समझ नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत दिख रही है। चलिए, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप पावर में दिखाई पड़ रहे हैं, इगोइस्ट भी थोड़े से हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको, बहुत सारे लोगों की नज़र है आप पर, बहुत सारे लोग आपसे जेलस हैं, एंड जिसकी वजह से आपने थोड़ा सा अपने आप को लिमिटेड कर लिया है, सबके लिए अवेलेबल नहीं है। यस, पहले आप मतलब यहाँ पर टू ऑफ वैंड की एनर्जी है, अब आपके नेचर में चेंजेस तो आए हैं, लेकिन ये आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसा मुझे करना चाहिए, क्योंकि पहले जैसे आप थे उसमें आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, जिस तरह की आपकी एनर्जी थी उसमें आपको कभी कुछ मिला नहीं। इसका रिजल्ट ये होता है कि इंसान ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाता है। जैसे अगर आपने अपना अच्छा खासा टाइम दूसरों को अटेंशन देने में निकाल दिया, फिर एकदम से रियलाइजेशन होता है कि मुझे किसने अटेंशन दिया, मेरे लिए कौन सोचता है, मुझे कौन पूछता है, तो क्या होता है इंसान ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाता है, फिर वो थोड़ा ज़्यादा ही बिटर हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा ही रूड एंड कड़क नेचर का हो जाता है। तो मुझे दिख रहा है कि यही सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। 19 to 21 मतलब टेबल टर्न हो चुकी है, अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं, आपके अंदर चेंजेस आ चुके हैं। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर भी, मतलब ये पहले अपने आप को एम्प्रो समझते थे, लेकिन अब ये ज़मीन पे आ चुके हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है नाइट ऑफ सॉर्ड। नाइट ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आप जल्दी से जल्दी चीज़ें पाना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड को यूनिवर्स क्लियरिफाई कीजिए, एक कार्ड दीजिए। नाइन ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ सॉर्ड ने। ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत सोचा है, बहुत रातों आप जगे हैं, आपको बहुत पेन भी मिला है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके प्यार के बदले आपको बहुत ज़्यादा पेन झेलने को मिला है, वही चीज़ कि लोगों ने आपको वैल्यू नहीं किया, जिसकी वजह से आप इतने घायल हो चुके हैं कि अब कोई आपको जगह सा भी, मतलब आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ ले, कुछ भी कर ले, तो आप सीधे स्वॉर्ड लेके दौड़ पड़ते हैं, मतलब कि आक्रमण, अटैक कर देते हैं उसके ऊपर। तो मतलब अब आपके अंदर सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी है बेसिकली। अब आप कह रहे हैं कि मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती, बहुत हो गया, इट्स एनफ। तो एनफ हो चुका है अब। तो आपसे पंगा लेना किसी के लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि आप सामने वाले को शक शक कर देंगे। चलिए, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए जस्टिस की एनर्जी आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये क्या हो गया मेरे पार्टनर को, ये पहले इतना लवी डबी था, देखिए आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप की थी, लेकिन अब आपके पार्टनर क्वीन ऑफ कप या किंग ऑफ कप बन चुके हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इतने लॉजिकल, इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं, अब आप बिल्कुल मुंह पे नो बोल देते हैं। 12, 11, 23, 5 की एनर्जी है, हेरोफेंट की एनर्जी है। यस, तो आप प्योर भी हैं, आप सही रास्ते पर भी हैं, आप सारी चीज़ें कर रहे हैं। मे बी आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हैं, आप किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे लोग आपको बहुत ऑनर करते हैं, लोग आपकी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो कुछ आपके साथ गलत हुआ है, वो सारी चीज़ों की वजह से आपको डिवाइन ने जस्टिस तो किया है आपके साथ, लेकिन आपके अंदर जो ग्रजेस हैं वो भी ख़त्म नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से अब आप थोड़े से ज़्यादा ही रूड हो चुके हैं, ज़्यादा ही ब्रूटल हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को पेन हो रहा है कि मेरी क्या गलती है। अब गलती, देखिए गलती का क्या होता है, अब गलती किसकी आई डोंट नो, क्योंकि रीज़न ये होता है कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे की आप नखरे उठाते जाइए, फिर वो बड़ा होके ऐसा ज़िद्दी एंड ऐसा मन, क्या बोलते हैं, मनचला हो जाता है कि फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। फिर अगर आप उसको कंट्रोल करते हैं तो वो कहता है कि तुमने मेरी ऐसी अपब्रिंगिंग की है, तुमने मुझे ऐसा ब्रॉटअप किया है, तो फिर मेरी क्या गलती है। तो बात तो उसकी भी सही है एंड बात आपकी भी सही है कि मैंने तुम्हें प्यार इसलिए तो नहीं दिया था कि तुम बिगड़ जाओ।
तो अब यहाँ पे सही कौन है गलत कौन है, ये तो आप दोनों लोग अपने अपने लेवल पे सही हैं, बट दिक्कत ये है कि इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, यस आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपको जितना मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ज़्यादा ये अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपसे लव करते हैं, उतनी ही ज़्यादा आप बिगड़ते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आप उखड़ते जा रहे हैं। मतलब आपको कोई चीज़ कन्विंस नहीं हो रही है, ये कुछ भी कर ले आप कन्विंस ही नहीं हो रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में पैसे को लेके दिक्कत है, आपके पार्टनर पैसे को लेके त्राही त्राही कर रहे हैं कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही है। मे बी इस वजह से आप इनको एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार हैं, क्योंकि आप तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की है, आप रिच हैं, वेल्दी हैं, एंड आप लोग यस काफ़ी स्पीड से आगे भी बढ़ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ईगो तो आपको दिखाया है, एंड इसका रीज़न कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन अब आपके पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव हैं। लेकिन आपने जो भी पेन देखा है, ये भी मुझे दिख रहा है कि आपको जब इनकी हेल्प की ज़रूरत थी तो मे बी आपके पार्टनर अवेलेबल नहीं थे, तभी अपने ईगो में बैठे हुए थे, एंड इस वजह से अब आप अपने आप को चूज़ कर रहे हैं, अपनी डिज़ायर को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके लिए कौन खड़ा था, किसने स्टैंड लिया, किसने आपके लिए फ़ाइट की। जब सारी फाइट आपको खुद ही करनी है, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, तो आप किसी के लिए क्यों वल्नरेबल हो जाए। ये भी सही है। 5 to 7 इल्यूज़न ख़त्म हो गए हैं आपके। आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कुछ इल्यूज़न था, ये रिलेशनशिप, ये प्यार, ये सब चीज़ें बकवास हैं, क्योंकि आपको तो कुछ नहीं मिला। तो जिसको कुछ नहीं मिला है वो तो यही मानेगा यस आप अंदर से बिखर चुके हैं, आपको समेटने की कोशिश किसी ने नहीं की, आपने खुद को समेटा है। तो भाई साहब जब ऐसा किया जाएगा तो कौन ट्रस्ट करेगा। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए जरा व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। प्लेफुलनेस, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इतना ज़्यादा उन्हें कड़क नेचर से डील ना करें, आप थोड़ा सा प्यार से डील करें, थोड़ा लाइट एनर्जी में आ जाएं, इतने गुस्से में ना रहें। द माइजर, कंजूस है आपके पार्टनर, इन्होंने अपनी फीलिंग, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी, ये इनको लगता था कि ये एम्परर है, मे बी ये किसी और के साथ मैरिड है, मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, या फिर इनके दिल में फीलिंग तो बहुत थी, लेकिन इनको लगता था कि अगर इन्होंने सब कुछ आपको बता दिया, जता दिया, तो आप इनको वैल्यू नहीं देंगे, इस वजह से इन्होंने सब कुछ छुपा लिया, एंड अब आप इनसे बहुत ज़्यादा घनघोर नाराज़ हो चुके हैं। तो भाई क्या करना चाहिए, एक कार्ड ले लेते हैं एंजल से। एंजल बताइए मेरे व्यूवर्स क्या करें। नो नीड टू वरी, चिल कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, मज़े करिए, ये आपके पार्टनर का कर्मा है, इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया था तो कुछ तो झेलना ही पड़ेगा। ओके, जय माता दी।